नमस्कार, प्रणाम। भारत माता की जय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज ही से ठीक 4 साल पहले आप सबों ने मुझे इतना प्यार आशीर्वाद दिया कि जितना कहा जाए कम ही है। और उस आशीर्वाद को प्रशंसा नहीं किया जा कर सकते हैं हम। वो हमने अपने दिल महसूस किया है कि आपने मुझे जो प्यार आशीर्वाद दिया, इससे हमें बहुत खुशी मिली थी। और इसलिए मिला था कि जब देश में जनगण मन यात्रा निकाला जा रहा था तो देशद्रोही कन्हैया के द्वारा लखीसराय में भरी मंच से ब्राह्मणों को मिटाने की बात किया जा रहा था, जनेऊ तोड़ने की बात किया जा रहा था। और जब ब्राह्मणों को मिटाने की बात करे, देश तोड़ने की बात करे, जनेऊ तोड़ने की बात करे और हम वहाँ पे चुप रहें, तो ये बेईमानी था हमारे लिए। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए कि वहाँ पे कोई नौजवान खड़ा हो और देश तोड़ने की बात करने वालों को खुली आज़ादी दे दे बोलने की, ब्राह्मणों को मिटाने की बात करने वालों को खुली आज़ादी दे दे कि तुम बोलो भरी मंच से कि ब्राह्मणों को मिटाएंगे, जनेऊ तोड़वाएंगे, देश तोड़ने की बात करो और हम वहाँ चुपचाप तमाशा देखें, तो ये निश्चित है कि मेरे ब्लड में कहीं ना कहीं दाग होता। लेकिन हमारा जो कर्तव्य था हमने ईमानदारी पूर्वक निभाया और निभाते हुए उस देशद्रोही का हमने भरी सभा में अकेले विरोध किया। और विरोध करने का जो मेरा लहजा था अपने आप में ठीक था। लोगों के नज़रों में कैसा था ये मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर लोगों के नज़रों में देश तोड़ने की बात करने वालों का, ब्राह्मणों को मिटाने की बात करने वालों का, जनेऊ तुड़वाने की बात करने वाले भी अगर लोग अच्छे हो सकते हैं, तो हम तो ऐसे आतंकवादी का, देशद्रोही का विरोध किए थे, तो हम अपने आप को गलत नहीं थे। हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि मेरे ज़िले में जब वो आया तो मैं वहाँ था और ऐसे आतंकवादी को, देशद्रोही को हमने अपने ज़िले से खदेड़ देने का काम किया। और आप सबों ने फिर जो प्यार आशीर्वाद दिया वो काबिले तारीफ था। और अगले ही दिन ठीक आज, यानी कि वो जो घटना था यानी कल का था, और 17 तारीख का, 17 फरवरी का, और आज 18 फरवरी है, तो यानी आज के दिन इस टाइम लखीसराय में एक ही नारा चल रहा था कि वामपंथ की कब्र खुदेगी लखीसराय के धरती पे। और साथ में थे हमारे हीरो आशुतोष भैया और उनके साथ हजारों नौजवान युवा साथी, जो कि मुझे बहुत खुशी होता है बोलने में कि वो एक ही नारा लगा रहे थे कि वामपंथ की कब्र खुदेगी लखीसराय के धरती पे। और ये काम करके दिखाया है चंदन गोरे। और चंदन गोरे जिंदाबाद, आशुतोष भैया जिंदाबाद। यानी कि हम हर रोज आशुतोष भैया के लिए नारा लगाते थे और उस दिन आशुतोष भैया से लेकर के हजारों नौजवान युवा साथी चंदन गोरे नाम का नारा लगा रहे थे। और हमें भी खुशी हो रहा था कि जब कोई समाज का बेटा समाज के नपुंसकों का विरोध करे, आतंकवादियों का विरोध करे, और उसके साथ में समाज का हीरो आशुतोष कुमार जैसे नौजवान अगर खड़ा हो जाए, तो सोचिए उस युवा के कलेजे में कितना बल मिलता होगा। तो जो मेरा काम था हमने किया। और हम आजीवन, हम उस दिन भी कहे थे कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा हम तुम्हारा नहीं चलने देंगे और ये बदलना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि 1-1.5 साल ये चला सिस्टम, और उसके बाद स्वाभाविक है वो बदल लिया कम्युनिस्ट का विचारधारा और कांग्रेस में चला गया। लोगों के लिए नेता हो सकता है, अगर अच्छी बात करेगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर गलत बात करेगा तो कांग्रेस में रहे चाहे कहीं भी रहे, हम विरोध वैसे लोगों का करेंगे। कल भी मेरे लिए वो देशद्रोही था, आज भी मेरे लिए देशद्रोही है। किसी के लिए वो नेता हो सकता है, किसी के जाति के हो सकता है। अगर वो कोई लोग कहें कि वो भूमिहार जाति का था और आपने भूमिहार होने के बाद भी विरोध कर दिया, तो वैसे महानुभावों
को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है कि प्रभु ऐसा बात कम से कम हमें ना बोलिए। अगर आप उसके मुंह से भूमिहार बोलवा दीजिएगा कि हम भूमिहार समाज में जन्म लिए हैं, तो हम फिर आपको प्रणाम करेंगे और मान जाएंगे कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा उसने कभी बोला नहीं, तो इसलिए हम कभी उसको अपने समाज का मानते नहीं हैं। आपके लिए नेता हो सकता है, आपका नेता हो सकता है, आपके जाति का हो सकता है। मेरे लिए वो कल भी देशद्रोही था, आज भी देशद्रोही है और कल भी देशद्रोही रहेगा। जब भी देश हित की बात करेगा, ये तो तय है कि देशद्रोही कभी देश हित की बात कर ही नहीं सकता है। लेकिन खैर, अगर आपको लगता है कि देश हित की बात करता है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन अगर गलत करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और कन्हैया, सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया नाम रख लेने से कोई कन्हैया नहीं हो जाता है। वो देशद्रोह का काम किया है, वो देशद्रोही है, देशद्रोही रहेगा। लखीसराय आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समाज को तोड़ने की बात करे, ब्राह्मणों को मिटाने की बात करे, जनेऊ तुड़वाने की बात करे, तो हम कल भी सीना तान कर खड़े थे और हम आज भी सीना तान कर खड़े हैं और कल भी सीना तान कर खड़े रहेंगे वैसे आतंकवादी और देशद्रोही से निपटने के लिए। कुछ लोग इस वीडियो के बाद मेरा विरोध करेंगे। उन नौजवान साथी को मेरा यही कहना है कि दोस्त, तुम मेरा विरोध करना, कहीं से कोई गलत नहीं है, करो अगर हम गलत किए हैं तो, लेकिन ये भी मान लेना और ये भी समझ लेना कि उसने गलत किया है या नहीं, लोगों को हिंसा भड़काने का प्रयास करता था या नहीं, ब्राह्मणों को मिटाने की बात करता था या नहीं। और हमें पता है, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कोई और नहीं, भूमिहार समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग जो उसके विचार से प्रेरित हैं, उसके मानसिकता से ग्रसित, दूषित मानसिकता से ग्रसित हैं, वो निश्चित है कि मेरा विरोध करेंगे। करें, आपकी मर्जी है, लेकिन हम कल भी उसका विरोध किए थे, आज भी करेंगे। और ये निश्चित है कि अगर देशद्रोही आतंकवादी का विरोध करोगे तो समाज में मान सम्मान प्यार जो होता है वो मिलेगा, वो कहीं से कम नहीं होगा। और लास्ट में फिर से कहेंगे कि जो मुझे कई युवा साथी भगत सिंह भी कह रहे थे, सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे, उन सभी नौजवान हम उम्र युवा साथी गार्जियन लोगों का मैं चंदन कुमार गोरे सदा आभारी रहूँगा और पैर छू के प्रणाम करता हूँ कि आप नौजवान को प्रेरित कीजिए और ऐसे आतंकवादी से निपटने के लिए उसको सहयोग कीजिए। और सहयोग का मतलब ये नहीं है, आप समझ सकते हैं जो आपका मर्जी हो, लेकिन सहयोग का मतलब होता है कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कीजिए, उसके दुख सुख में साथ खड़ा होने का प्रयास कीजिए। फिर वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, उसे प्यार आशीर्वाद आपका मिल जाएगा, तो वो चट्टान से टकरा करके देश विरोधी ताकतों से वो लड़ लेगा, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बार और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।